यदि 6 अंकों का संख्या है, यदि 6 अंकों की संख्या है 7 2 7 2 x और 2 9 2 तो 3x + 2 तो 3x + 2 का मान निकालना है। ऑप्शन दिए थे 16 17 20 23 16 17 20 और तीसरा है चौथा है 13 15। अब ये संख्या दी है अपने लिए 6 अंकों की संख्या दी हुई है। ये जो सवाल आया था ये आया था अभी हाल ही में सीटेट के एग्जाम में आया था। कैसे सॉल्व करें इसको? तो सबसे पहले अपन को देखना होगा कि यहाँ x के मान पर अपन क्या रख सकते हैं। उसके लिए देखना होगा ये 4 संख्याएं दी हुई हैं अपने को, 4 संख्याएं दी हुई हैं, तो इनमें से कौन सी संख्या हो सकती है। तो अपन 16 का 16 का देखेंगे कितना होगा, क्या उसमें 16 में आ सकता है। x के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए ताकि इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बन जाए। तो इसके लिए अपन को देखना होगा कि x का मान क्या रखा है कि इनमें से कोई संख्या बन जाए। एक रख के देखो, एक रख के देखिए अपन 3, एक रख के देखिए 3 एकम 3 हम 2 बराबर हुआ 5। नहीं आया तो उसके बाद 2 रख के देखिए, तो 3 दूनी 6 हुआ और 6 2 8। अब भी नहीं आया, 3 रख के देखो, 3 3 का 9 और 2 11। नहीं आया, फिर 4 रख के देखो, 4 के 12 और 2 14। नहीं आया, 5 रख के देखो, 3 5 15 और 2 17। 17 आ गया। तो यहाँ जो 17 आया, सीधा बात है कि यहाँ x के स्थान पर तो अपन को 5 रखना होगा। और भी देख सकते हैं, जैसे 17 आया तो कौन कौन सी संख्या निकल गई, ये निकल गई और ये भी निकल गई, ठीक, ये भी और ये भी निकल गई, दोनों संख्याएं निकल गई। अब बची 17 और 20। अब इसके बाद अगली संख्या ली 6, तो 6 दूनी 6 18 और 2 20, तो 2 संख्या मिल गई अपन को। अब देखना होगा कि इनमें अब जो संख्या बनने वाली है, और उसमें पूछा गया था कि जो संख्या बनने वाली है ये 36 से विभाज्य होगी। मतलब ये जो संख्या होगी, ये बनने वाली संख्या है, ये 36 से विभाजित होनी चाहिए। मतलब 36 में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं अपन देख लेंगे। जैसे इसका अपन क्या निकालें, गुणनखंड देख कौन कौन हो सकती है, तो इसके अपन करेंगे। तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित
मतलब 3 तरह का 9 और 4, मतलब इसमें सम संख्या भी है और साथ ही साथ इसका मतलब 9 का भी भाग जाएगा और 4 का भी भाग जाएगा। मतलब अगर अपन विभाज्यता के नियम सोचें तो 4 है। विभाज्यता के नियम के अनुसार यदि 4 है किसी संख्या में तो लास्ट के 2 अंकों में पूरा भाग जाता है, यदि लास्ट 2 अंकों को देखा जाए। और जिस संख्या का मतलब संख्या दी हुई है और संख्या का योग यदि 3 का कोई गुणज बन जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। वैसे ही 9 है तो 9 में भी कोई नियम चलता है, लेकिन 9 का ही वो होना चाहिए गुणज, उसका जो योग होगा संख्या। तो अपन दोनों देख लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 92 लिखा हुआ है आखिरी में, तो इसमें 4 का भाग दो कितना आएगा, 4 का भाग देते हैं अपन, तो 4 दूनी 8 और 4 3 चला जाएगा। अब देखेंगे 9, इसमें 4 का जा रहा है, 9 का भी देखिए, 9 का भी देखिए 5 रखने के बाद, हालांकि 20 36 का दोगे तो इसमें चला जाएगा। अब इसमें देखो, अगला देखो कि इसका पूरा जो सम आ रहा है मतलब क्या बोलते हैं जोड़ना, पूरी संख्याओं का जोड़ यदि 9 का गुणज बनता है तो ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 7 और 2 9 और 5 14, 7 और 2 9 5 14 और 16 9 16 और 25 और 2 7, टोटल है 27 होगा, मतलब ये इससे विभाजित होगी, तो ये 17 वाला ऑप्शन अपना सही हो जाता है। हालांकि प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन उसको अपन शॉर्ट में अगर करते जाते हैं सवाल तो सरल हो जाएगा।